राजी से दावानल कुंड पधारे तो उड़िया बाबा ने कहा चलो पंडित जी यमुना स्नान करके आवे। तो उड़िया बाबा का कमंडल अचला पंडित जी के हाथ में था। आश्रम से तमाम ब्रह्मचारी साधु संत सब गए। पंडित जी महाराज को के पास तो लंगोटी और अचला और कमंडल उड़िया बाबा का था। वो तीर पर खड़े थे, उनको सेवा मिली हुई थी, वो लेके खड़े थे। और श्री उड़िया बाबा भीतर गए, जल में प्रवेश किया, स्नान करने लगे तो बाबा भी जल उलीचने लगे और उनके साधु संत ब्रह्मचारी उन पर जल उलीचने लगे। तो पंडित जी को मन में यह आना चाहिए था, बताओ इतने बड़े महात्मा बच्चों जैसे खेल रहे हैं, ये क्या है, ये कोई सभ्यता है क्या? तो ये साथ वाले सेवा में रहने वाले कितने ढीठ हैं, बताओ महाराज के मुंह पे पानी उलीच रहे हैं, इनमें इतनी भी मर्यादा नहीं। कि भाव पंडित जी के मन में नहीं आया। पंडित जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अहो आज मेरो कितनो सौभाग्य है, भगवान साक्षात अपने सखान के संग यमुना जल क्रीड़ा को सुख दे रहे हैं। क्योंकि वे तो गुरु तत्व में मनुष्य मानते ही साक्षात श्री कृष्ण है। और ध्यान देकर सुने दीनबंधुदास जी, इतना मन में आते ही जहां उड़िया बाबा हैं थे खड़े जल में, वहां साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जहां चारों ओर संत और ब्रह्मचारियों की मंडली खड़ी थी, वहां श्री दामा सुवल तोक आदि संपूर्ण सखा प्रकट हो गए। और जब तक बाबा यमुना जल में रहे तब तक साक्षात श्री कृष्ण की जल केली का दर्शन श्री पंडित जी महाराज। आप बुद्धि प्रधान है ना, विचार प्रधान है, तो ज्ञान मार्ग में चले जाइए। लेकिन यदि भाव प्रधान आप हैं तो ही आप प्रेम पथ के पथिक बन सकते हैं।